हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम सीखेंगे ज्ञापन लेखन। ज्ञापन एक बहुत ही सरल प्रारूप होता है। पत्र एवं प्रारूप लेखन में ज्ञापन बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल के साथ इसे समझाने का प्रयास करूंगा। जितने भी पत्र एवं प्रारूप लेखन होते हैं, इसमें कुछ पैटर्न जो फिक्स होता है, वो फिक्स पैटर्न भी हम इसमें देखेंगे। वो चाहे अधिसूचना आ जाए, निविदा आ जाए, ज्ञापन आ जाए, विज्ञप्ति आ जाए, कुछ भी अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो एक जो फिक्स प्रारूप है वो हम इसमें देखने वाले हैं और फिर हम लिखेंगे ज्ञापन बेस्ट तरीके से। तो आइए एक एक करके देखते हैं। लेकिन ज्ञापन लिखने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है पत्र एवं प्रारूप लेखन में, उसमें अर्धशासकीय पत्र हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। हमने निविदा को कंप्लीट कर लिया है और विज्ञप्ति भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम ज्ञापन सीखने वाले हैं और उसके बाद हमारा बचेगा एक टॉपिक सिर्फ अधिसूचना, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया जाए और उस प्रश्न के आधार पर आपको लिखना पड़े ज्ञापन, तो पहले हम एक ज्ञापन का एक प्रारूप देख लेते हैं और नहीं, पहले एक उदाहरण देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे इसका प्रारूप की कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, एक प्रश्न लिखा हुआ है कि संस्था प्रधान की ओर से, मतलब आप एक संस्था प्रधान है, एक विद्यालय के एक प्राचार्य हैं, पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना है, एक प्रारूप में, जो फिक्स प्रारूप होता है उसमें क्या लिखना है, जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र शिविर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने का अनुरोध किया गया हो। मतलब क्या है कि आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को लर्निंग लाइसेंस बनाना है। तो आप जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको एक पत्र लिखें, जिसमें उनसे निवेदन करें कि आपके विद्यालय में वो एक कैंप लगा दें, ताकि इन समस्त विद्यार्थियों को वहां तक जाना नहीं पड़ेगा और उन समस्त बच्चों का एक लर्निंग लाइसेंस उस कैंप में, सभी का जो है वो लर्निंग लाइसेंस अपना अपना अलग अलग बन जाए। तो ये जब आपको इस तरीके से समझ में आया तो आपको लिखना है ज्ञापन। और ज्ञापन जब लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने बाकी जितने भी पत्र और प्रारूप देखे थे उसमें भी और इसमें भी जो एक फिक्स पैटर्न होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पत्रांक आता है। पत्रांक इस साइड में, लेफ्ट साइड में पत्रांक आता है। यहाँ से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ और अब यहाँ से हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो आप जब कॉपी में आंसर लिखें तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर लिख करके, चूंकि हमें एक ज्ञापन लिखना है तो हम सेंटर में यहाँ पे तो लिख देंगे ज्ञापन, ठीक है। क्योंकि बाकी जितने भी प्रारूप लिखते हैं उसमें भी जैसे निविदा है तो हम यहाँ पे निविदा लिखते हैं, विज्ञप्ति है तो हम यहाँ पे विज्ञप्ति लिखते हैं। लेकिन उसमें यह था कि हम नीचे लिखते थे पत्रांक और दिनांक के नीचे। यहाँ पे आप सेंटर में ज्ञापन लिख दीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे पत्रांक। तो पत्रांक में चूंकि देखो हमारा सत्र है 2023-24, तो सबसे पहले हमने लिखा 2023-24 और स्लैश करके ये हमारा क्रमांक हो गया 185। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि आपको कौन सा लिखना है, ठीक है। किसी भी कार्यालय में जो आउटवर्ड रजिस्टर होता है उसमें जो एंट्री की जाती है, किस क्रमांक पर एंट्री की गई है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से चाहो तो यहाँ पे 1 लिखो, चाहो तो यहाँ पे 1001 लिखो, जो भी आपकी इच्छा है। और सत्र लिखा जाता है कि ये क्रमांक किस सत्र का है, 23-24 का है, 24-25 का है, जो भी है। और फिर इसी की सीध में, इसी लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक। तो जो भी तारीख आप लिखें, आप जिस दिन आपका एग्जाम है वो तारीख यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, अब जिनको पत्र लिखना है उनका यहाँ पे एड्रेस लिखा जाएगा। तो पत्र यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपको कि किसको लिखना है, पुलिस अधीक्षक यातायात को। तो आप लिखेंगे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यातायात पुलिस जालोर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। मान लीजिए आपको जालोर के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखना है। उसके बाद इसमें विषय लिखा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग प्रारूप में ये तो इतना तो पैटर्न फिक्स रहता है, क्रमांक आता है, दिनांक आता है। लेकिन चूंकि ज्ञापन है और ज्ञापन में यहाँ पे आप लिखेंगे विषय कि भाई किस बारे में आप लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने के संबंध में। तो अब इस संबंध में आप लिखे, तो अब उसके बाद में देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये तो शुरुआत में हो गया, विषय तक हमने लिखा। और अब इसको जो मेन बॉडी आएगी वो इस प्रकार हम लिखेंगे। आप लिखेंगे महोदय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में
आसपास के क्षेत्रों से अनेक छात्रों ने उच्च कक्षाओं में प्रवेश लिया है। ये सभी नव प्रवेशार्थी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हैं, परंतु मुख्य परिवहन कार्यालय दूर होने से लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि वहां तक आना जाना बच्चों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। विद्यालय भी रेगुलर चल रहा है, स्कूल। और यदि इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर में ही एक कैंप लगवा करके यह कार्य किया जाए तो सभी को सुविधा होगी। तो वो जब आप इनसे निवेदन करते हैं तो वो अपनी एक टीम भेजेंगे अपने विद्यालय में, वहां एक ही दिन में सभी बच्चों का जो वो लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। आगे क्या लिखा है? अतः आपसे प्रार्थना है कि परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र, आप हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस कैंप हेतु शिविर लगवाने की कृपा करें। इसके लिए संस्था की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। तो ये इतनी सी भाषा आपने इस बीच में लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है धन्यवाद। और अब नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में यहाँ पे जो पत्र लिखा जा रहा है ना, क्योंकि हमने जिनको लिखना है उनका तो एड्रेस यहाँ पे लिखा है, जिनको लिखा जाना है ना, जिनको पत्र लिखना है वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनको, लेकिन ये पत्र किसकी तरफ से लिखा जा रहा है तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिनकी तरफ से लिखा जा रहा है उनका यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वो खुद लिखेंगे भवदीय, यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर उनके करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे करेंगे हस्ताक्षर। और यहाँ पे वो प्राचार्य है, प्रधानाचार्य है, अपने स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे जोधपुर नहीं करेंगे भाई, हम जालोर करेंगे। क्यों करेंगे जालोर? क्योंकि वहां पे हमने जालोर के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा है तो ना, तो जिस जिले में विद्यालय है उसी जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिख पाएंगे हम, तो इसलिए हमने वहां पे जालोर के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे जालोर कि भाई ये विद्यालय हमारा, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर का, तो इस विद्यालय में वो कैंप लगवाएंगे। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा प्रारूप। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप कैसे इसको लिखना है। तो जो प्रारूप होगा उसमें प्रश्न दिया हुआ होगा, प्रश्न के बाद में जब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, ठीक है। यहाँ से आपने लिख दिया उत्तर और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लिख देना ज्ञापन, ये आपने लिख दिया ज्ञापन, ठीक है। अब ज्ञापन लिखने के बाद में हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखेंगे क्रमांक या पत्रांक, एक ही बात है, आप चाहो तो क्रमांक लिखो, आप चाहो तो पत्रांक लिखो। क्रमांक में हम यहाँ पे लिख देंगे, आप डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहो ना, जैसे 1 2 3 4, ये मान लो हमारा क्रमांक हो गया पत्र का, है ना, पत्र क्रमांक लिख सकते हैं, पत्रांक लिख सकते हैं, क्रमांक लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, इसी की सीध में इसी लाइन में लिखेंगे यहाँ पे हम दिनांक। अब दिनांक मान लीजिए जिस दिन आपको अपना एग्जाम में मान लीजिए 6 मार्च को है तो हम लिखेंगे 6 मार्च 2024, ठीक है। ये हमने लिख दिया, यहाँ पे दिनांक लिख दी। इसके बाद हमें क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखना है तो जिनको लिखना है उनका पता यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त करने वाले का पता, तो यह हमने उनका पता लिख दिया, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो विषय, यहाँ पे लिखेंगे विषय, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, जो भी विषय रहेगा हमारा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमने इतना सा लिख दिया और ये लिखने के बाद में विषय लिखा। विषय लिखने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे हम मेन जो मुख्य संदेश है वो यहाँ से लेकर के और आपको यहाँ तक जो भी है वो लिख देना है ना। ये इसकी हो जाएगी मेन जो है वो बॉडी हो जाएगी हमारे पत्र की। अब नीचे यहाँ पे आपको लिखना है भवदीय यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप करेंगे अपने हस्ताक्षर, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे प्राचार्य और अपने स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सिंपल सा प्रारूप होता है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट है। आप इसे अच्छी तरह से याद करें, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल और लेकर के इसकी एक क्लास में हम इसे देख लेंगे।
तो इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था, निविदा हम पढ़ चुके हैं, अर्धशासकीय पत्र कर चुके हैं, विज्ञप्ति कर चुके हैं और आज हमारा ज्ञापन भी हो गया है। नेक्स्ट हमारी अगली जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट जो प्रारूप है उसको हम देखने वाले हैं, अधिसूचना वाले को। और इसी तरीके से अभी जो थोड़ी देर के बाद में अपनी इंग्लिश की क्लास होगी तो उस इंग्लिश की क्लास में हम इंग्लिश के कंजंक्शंस जो हैं अभी फिलहाल जब पूरे हो जाएं तो उसका भी जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसको बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।